वेलकम बैक टू आर्यस मैथ्स प्लस मोटिवेशन। एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं इस बार जूनियर एडेड सहायक अध्यापक तथा प्रधानाध्यापक पद हेतु इस समय जो प्रक्रिया चल रही है, फॉर्म ऑनलाइन किए जा रहे हैं। लेकिन फॉर्म ऑनलाइन करने से पहले, आवेदन करने से पहले हम सभी को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि न्यूनतम अर्हता क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो इसलिए सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है। आज इसका पहला पॉइंट जो है वो देख लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक के पद के लिए न्यूनतम अर्हता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि और राज्य सरकार या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होंगी जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 यहाँ पर है प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस भी नाम से पुकारा जाए, या अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक अर्थात बीएड। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि स्नातक जो है वो 50% अंकों के साथ होना चाहिए अनिवार्यतः, और बीएड होना चाहिए। इसके बाद या तो बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए बीटीसी, या प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय उपाधि बीएलएड होना चाहिए। ये अभी हम बता रहे हैं सहायक अध्यापक के लिए, और इसके बाद हम बताएंगे आपको प्रधानाध्यापक पद हेतु। तो अथवा 4 वर्षीय बीए बीएससी एड या बीए एड बीएससी एड, या कम से कम 50% अंकों के साथ बीए बीएससी तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा। और ये तो बात रही सहायक अध्यापक बनने के लिए जो न्यूनतम अर्हता है उसकी बात हमने की। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा अथवा भारत सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा अर्थात उच्च प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं निम्नलिखित होंगी। यानी कि प्रधानाध्यापक पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं हैं, आइए समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है पॉइंट है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या इस रूप में मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा। खंड है यहाँ पर राज्य सरकार या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो निम्न अनुसार है। प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस भी नाम से पुकारा जाए, या कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा बीएड होना चाहिए, शिक्षा स्नातक होना चाहिए, या बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट बीटीसी होना चाहिए, या फिर 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में उपाधि बीएलएड होना चाहिए। आप देख रहे होंगे यहाँ पर सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक पद के लिए लगभग सेम यहाँ पर एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन की बात की जा रही है, ट्रेनिंग कोर्स की बात की जा रही है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है प्रधानाध्यापक पद के लिए 5 वर्ष का अनुभव भी होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हम सभी ने भी देखा है कि राज्य सरकार द्वारा अथवा भारत सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा अर्थात जो हम सीटीईटी जो केंद्र के द्वारा है आयोजित होता है, और यूपीटीटी जो हम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कराया जाता है समय समय पर। तो ये होना बेहद ज़रूरी है दोनों ही चीज़ों के लिए, प्रधानाध्यापक पद के लिए भी और सहायक अध्यापक पद के लिए भी। तो इस तरह की महत्वपूर्ण सूचना आज थी। न्यूनतम अर्हता क्या कुछ है इसके बारे में हमने आप सभी को बताया। निश्चित रूप से आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियो के साथ हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।